की बारगाह में कुछ तोहफे पेश करने हैं ना। मिलाद है, सालगिरह है हुजूर की, तो सालगिरह में मोहब्बत करने वाले तोहफे पेश किया करते हैं ना। तो आए हम अपने आप से पूछें कि हुजूर की पसंदीदा चीज़ क्या है, हुजूर को किस चीज़ से प्यार है, ताकि हुजूर को हुजूर की चाहत के मुताबिक तोहफा दिया जाए। तो हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। आइए आज मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए हम आए हैं। जो मजमा आज जमा हुआ है, काश ये मजमा फजर के वक्त भी हाजिर होता, फजर के वक्त भी हाजिर होता, ज़ोहर के वक्त भी हाजिर होता, हर रोज ये मजमा होता, हर रोज हम हुजूर का मिलाद मना रहे होते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफा पेश करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से फरमाया, हे सहाबा, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें प्यारी हैं, 3 चीज़ों से प्यार। हुब्बिब अलैया मिन दुनियाकुम सलास। ये इब्न हजर अल अस्कलानी की रिवायत पेश करता हूँ। पहली चीज़ क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक रिवायत में पहली चीज़ खुशबू है, खुशबू, इतर, ताकि कोई आपके पास आए तो उसे बदबू ना आए। वो कहे जैसे ये बोलता है तो इसके मुंह से फूल चढ़ते हैं, खुशबू आती है, इसके जिस्म से भी खुशबू आए। आज इरादा कर लें खुद को हमेशा पाक रखेंगे, क्योंकि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। दूसरी पसंदीदा चीज़ क्या है? एक रिवायत की रोशनी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ, ज़ौजा की तरफ मैलान या औरतों के हुकूक अदा करना। तो आज आइए हम यूँ मिलाद मनाते हैं कि हम अपनी बीवियों पर जुल्म नहीं करेंगे, अपनी बेटियों पर जुल्म नहीं करेंगे। औरत को जो मकाम हुजूर ने अता फरमाया, माजी में तारीख का मुताला करें, कोई वो मकाम नहीं दे सका, लेकिन अफसोस आज हुजूर के उम्मती कहलाने वाले अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं। आइए मिलाद इस अंदाज में मनाएं कि हम आज के बाद अपनी माओं, बहनों और बीवियों का एहतराम करेंगे, उन्हें वो मकाम देंगे जो मकाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरी पसंदीदा चीज़ क्या है? फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से प्यार है। अब जब हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुझ मोहम्मद को 3 चीज़ों से प्यार है, हुब्बिब अलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें प्यारी हैं। सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद थे। सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी पसंद की 3 चीज़ों का जिक्र कर दिया, मुझ सिद्दीक़ को भी 3 चीज़ों से प्यार है सिद्दीक़, तुझे कौन सी 3 चीज़ों से प्यार है? फरमाते, अन्नज़रु इला वजहिक, अन्नज़रु इला वजहिक, अन्नज़रु इला वजहिक। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ को नमाज से भी प्यार है, रोज़े से भी प्यार है, हज से भी प्यार है, ज़कात से भी प्यार है। सिद्दीक़ जिहाद भी करता है, हर इबादत करता है, लेकिन सब इबादतों से बड़ी इबादत क्या है? सिद्दीक़ की आंखें हूँ, चेहरा वद्दुहा हो, सिद्दीक़ की आंखें हूँ, आपकी कुंडल वाली जुल्फें हूँ, सिद्दीक़ की आंखें हूँ, वल फजर के गाल हूँ, सिद्दीक़ की आंखें हूँ, अलम नशरह का सीता हो। या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ को सब चीजें प्यारी हैं, लेकिन सबसे प्यारा क्या है? आपका दीदार है, चेहरा वद्दुहा है, आपके चेहरे को देखता रहूं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में, उन्हें नहीं देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की ये सारी बहार आंखों में। देखने की है सारी बहार आंखों में, बस चेहरा वद्दुहा देखना चाहता हूँ। ये सिद्दीक़ का प्यार है। दुनिया में भी सिद्दीक़ हमेशा हुस्न मुस्तफ़ा देखते रहते, अगर आका का चेहरा नजर ना आता बेताब हो जाते, अपने घर में अपने हुजरे में भी हुस्न मुस्तफ़ा के मुतलाशी रहते, और जब बाजार में जाते तो बाजार में भी हुजूर का दीदार, उनकी आंखें बाजार में भी हुस्न मुस्तफ़ा की मुतलाशी, और फिर गार में भी हुस्न मुस्तफ़ा की मुतलाशी, और आज मजार में भी हुस्न मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। और मजार तो मजार, कल जन्नत में भी जब दुनिया जन्नत के महल्लात से लुत्फ़अंदोज़ हो रही होगी, कोई हूर देखेगा, कोई कसूर देखेगा, सिद्दीक़ जन्नत में भी आमिना के लाल का नूर देखेगा। सिद्दीक़ का प्यार है, ये सिद्दीक़ की मोहब्बत है। जहन में ये सवाल पैदा होता है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में भी हुस्न मुस्तफ़ा को तलाश करेंगे क्या? इसकी वजह क्या है? याद रखिए, जन्नत में कुरान करीम की तिलावत नहीं होगी। जन्नत दारुल जज़ा है, दारुल अमल नहीं है। कुरान की तिलावत दुनिया में होती है, दारुल अमल है, वो दारुल जज़ा है, वहाँ जज़ा मिलती है। लेकिन 2 सूरतों की तिलावत जन्नत में भी होगी, 2 सूरतों की तिलावत जन्नत में भी होगी। वो कौन सी सूरतें हैं? सूरह ताहा और सूरह यासीन। इन 2 सूरतों की तिलावत जन्नत में भी होगी। कहा क्यों होगी? जन्नत तो दारुल जज़ा है, दारुल अमल नहीं है। कहा इसलिए क्योंकि इन 2 सूरतों में हुजूर के हुस्न का जिक्र है, हुजूर की नातें हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे हैं। कहा लेकिन क्या उन्हें सवाब मिलेगा? जन्नत में
जब आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत करेंगे तो उन्हें सवाब मिलेगा। कहा सवाब तो है नहीं है ना, वो दारुल अमल नहीं दारुल जज़ा है। तो कहा फिर तिलावत क्यों करेंगे? कहा इसलिए सवाब तो नहीं मिलेगा, मज़ा बहुत आएगा, मज़ा बहुत आएगा, मज़ा बहुत आएगा। कहा जन्नत में भी किसी और मज़े की ज़रूरत है, वहाँ बड़ी बड़ी नेमतें हैं। कहा सारी नेमतें हैं लेकिन जन्नत की कोई नेमत भी हुस्ने मुस्तफ़ा जैसा मज़ा नहीं दे सकती। जो मज़ा हुस्ने मुस्तफ़ा को देखने में मिलता है, जन्नत में भी सिद्दीक़ अकबर क्या सारे आशिक हुस्ने मुस्तफ़ा को देखा करेंगे। ऐसे हसीन है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये मेरे भाई अभी ये रो रहे हैं, वो नात अगर मेरी लिखी हुई है लेकिन मैं वो नाजिल जो हुई उन पर, नहीं तेरे आने की खुशियों में घर अपना संवारूं में, इन राहों को तो प्यारे पलकों से बुहारूं में, इन राहों को तो प्यारे पलकों से बुहारूं में। और तलात वो तेरे रुख की कुछ ऐसी प्यारी है, नजर आती नहीं हमको इन चांद सितारों में, नजर आती नहीं हमको इन चांद सितारों में। और साकिब ने जो पूछा पता तेरे इश्क की मैं का, साकिब ने जो पूछा पता तेरे इश्क की मैं का, एक रिंद ने बतलाया अश्कों की कतारों में, एक रिंद ने बतलाया अश्कों की कतारों में। दो माना है, एक ये है इश्क की मैं कहाँ मिलती है, अश्कों की कतारों में मिलती है। और दूसरा माना यानी जो अश्क जिसकी आंखों से बहते हैं ना, ये वो कहाँ गए हमाद साहब, वो बता रहे थे उनके बाबा जान मंजूर शाह साहब, उनकी आंखों से वो जो अश्कों की बरसात, वो चूंकि हमारे मुर्शिद के दोस्त हैं, ये दोनों मंजूर हैं, हमारे मुर्शिद का नाम भी मंजूर और मंजूर शाह साहब। वो बाबा जी रोते रहते थे, हमेशा लोग पूछते थे बाबा जी क्यों रोते हो? कहा अश्कों की कतारों में, एक रिंद ने बतलाया अश्कों की कतारों में। और नाजिल जो हुई उन पर नाते थी उन्हीं की, नाजिल जो हुई उन पर नाते थी उन्हीं की। जरा गौर से देखो तो कुरान के पारों में, जरा गौर से देखो तो कुरान के पारों में हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान के पारों में है। और उनका हुस्न क्या है, अभी तो उनके हुस्न के असर पर बयान कर रहा हूँ कि उनका हुस्न आशिक के दिल पर कैसे असरात मुरतब करता है। हुस्न पर अभी बयान शुरू ही नहीं हुआ। सैयदतुना हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बयान फरमाती हैं कि कुछ ख़वातीन हज़रत हलीमा के पास हाजिर होती हैं, अर्ज़ करती हैं हलीमा तू इतनी अमीर हो गई है, इतनी दौलतमंद हो गई है कि बड़े बड़े अमीरों के हुजरों में भी रात के वक्त चिराग बुझा दिए जाते हैं, लेकिन तू इतनी अमीर हो गई है कि रात के वक्त भी तेरे हुजरे में चिराग बुझाया नहीं जाता। हलीमा ने कहा आओ तुम्हें अपने हुजरे में चिराग दिखाऊं। वो चिराग क्या है? हुजरे में उन औरतों को ले जाती हैं, चेहरा बद्दुआ दिखाती हैं। कहा ये वो चिराग है। कहा मा कुन्ना नहताजु इला सिराजी मिनल यौमी अखज़नाहु, कहा जब से ये चिराग हमारे घर में आया है किसी और चिराग की जरूरत नहीं, हुस्ने मुस्तफ़ा का चिराग है, ये हुस्ने मुस्तफ़ा की रोशनी है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। हज़रत शफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बयान करती हैं, कहा कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ ना तो मैंने हुजूर को देखा, नन्हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में आए ही हैं, अभी हुजूर की तशरीफ़ आवरी हुई है, सबस लिबास में सबस चादर में मलबूस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सजदा कर रहे हैं। अभी मिलाद हुआ है, अभी विलादत हुई है, दुनिया में आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। सईदा शफ़ा फरमाती है मैंने लबों की जुम्बश देखी, कान लगा के सुनना चाहा कह क्या रहे हैं, तो सजदे में भी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, रब्बि हब li उम्मती। और एक रिवायत में अल्लाहुम्मा मग़फ़िर li उम्मती, अल्लाह ने जिब्रील से इरशाद फरमाया है जिब्रील देख ले मेरा महबूब दुनिया में आया है, अभी मिलाद हुआ ही है, जो महबूब मिलाद के वक्त उम्मत को नहीं भूला क़यामत के रोज़ उम्मत को कैसे भूलेगा? मिलाद के वक्त उम्मत को नहीं भूला, क़यामत के रोज़ कैसे भूलेगा? मैं कहा करता हूँ ना, लोग कहते हैं मिलाद मना लिया करो। कुछ लोग हमारे बयानात सुन के मौलिद ट्रेनिंग कैंप में जो मैंने दलाइल पेश किए थे ना कि 10 सही अहादीस से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है, मैंने कुछ फ़र्क बताया था कि मौलिद फ़कत इसमें ज़र्फ़ ही नहीं है, ये मौलिद मस्दर मीमी भी है, यानी किसी वक्त मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़र्फ़ ज़मान और मकान की कैद नहीं है, किसी वक्त भी मिलाद मनाया जा सकता है। और साल के किसी महीने में मनाओ, वो तो 30,000 सहाबा की सुन्नत से साबित है। 10 सही अहादीस बुखारी और मुस्लिम के मैंने पेश की हैं कि मिलाद की डेफिनेशन को पहले समझो, ये सारे एतराज़ात खत्म हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा अच्छा तो ठीक है फिर साल भर मनाया करो, लेकिन ये 12 रबीउल अव्वल को ना मनाया करो। 12 रबीउल अव्वल से ज़िद है उनको। मैं कहता हूँ उस वक्त अल्लाह ने इरशाद फरमाया था ना कि है जिब्रील देख मेरा महबूब
इस वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूला, क़यामत के रोज़ उम्मत को कैसे भूलेगा। तो मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहूँगा कि वो आका होकर अपनी मिलाद के रोज़ अपनी उम्मत को नहीं भूलते, और हम उम्मती होकर मिलाद के रोज़ आका को कैसे भूल सकते हैं। आका होकर वो दुनिया में तशरीफ़ लाए, दुनिया में आते हैं, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर li उम्मती रब्बि हब li उम्मती। दुनिया में रहते हैं तो उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं, कब्र में जाते हैं तो उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं, आज भी कब्र में उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब कुरान करीम नाजिल हुआ ना तो एक क़िराअत की इजाज़त अल्लाह जल्ल वाला ने दी। जिब्रील अमीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह ने एक क़िराअत की इजाज़त दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को वापस भेज दिया, जिब्रील वापस चले जाओ, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो कि मेरी उम्मत के कबाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, अब एक क़िराअत की इजाज़त, ये मेरी उम्मत के लिए इसका तलफ़्फ़ुज़ आसान नहीं है। हव्विन अला उम्मती, उम्मत को सहूलत दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को वापस भेज दिया। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अब देखिए हिंदुस्तान के उलमा बैठे हैं, हुजूर के उम्मती हिंदुस्तान में भी रहते हैं ना। मैं जब हिंदुस्तान में जाता हूँ तो वहाँ पर जब बयानात में मुझे दावत दी जाती है